कुछ दिन पहले हमने ऑप्शन की सीरीज स्टार्ट किया था, यानी कि मार्केट में जो कॉल पुट ट्रेड होता है उसका हमने बेसिक्स से लेके एडवांस तक जो डिस्कशन कर रहे थे, उस सीरीज को हमने 11-12 वीडियो रिकॉर्ड करके स्ट्रैटेजी पे आके हमने इसको स्टॉप कर दिया था। थोड़ा सा मेरे बिजी भी हो गया था और आप लोग की रिस्पॉन्स भी थोड़ा सा कम दिख रहा था। बट अभी जिस तरीके से आप लोग रिस्पॉन्स दिखा रहे हो हर वीडियो में, नहीं सर उसको कंटिन्यू करके कंप्लीट करा दीजिए, तो मुझे लगा चलो उसको कंटिन्यू कर देता हूँ। तो आपको याद होगा जो हमने लास्ट वीडियो जो रिकॉर्ड किया था उसमें हम आपको स्ट्रैटेजी बता रहे थे। स्ट्रैटेजी के अंदर हम लोगों ने स्ट्रैंगल और स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी बना दिए थे, जिसमें से हमने शायद ट्रेड नहीं लिया था। तो मैंने सोचा कि देखो, जो लॉन्ग स्ट्रैंगल या स्ट्रैडल जो होती है, जिसमें हम लोग 2 स्ट्राइक प्राइस का कॉल पुट अलग-अलग लेते हैं, उसमें क्या होता है वो आपका तब फ़ायदेमंद होता है जब कोई इवेंट हो, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होने वाला हो। लेकिन उससे ही मैंने बोला था कि आपको थोड़ा-सा वो क्या कहते हैं, ब्रेक इवन का एनालिसिस करना पड़ेगा। तो अभी कोई इवेंट नहीं है तो मुझे ट्रेड करके दिखाना था। तो जब मैं कल था थर्सडे, एक्सपायरी था आपके वीकली एक्सपायरी ऑप्शन का, तो मैंने मार्केट में सोचा कि चलो ट्रेड लेता हूँ एक। तो लास्ट मोमेंट पे मैंने क्या देखा, मैं ऑप्शन चेन में जाके देखा, मार्केट क्लोज हुई थी पिछले दिन। मैं आपको बता दूँ आज जो मार्केट अभी आपको यहाँ पे दिख रही है, ये देखिए यहीं से आपको दिख रहा होगा, अभी 372 पे मार्केट ट्रेड हो रही है आपका निफ्टी, है ना। कल आपका ये मार्केट वो भी 20 पॉइंट नीचे होने के बाद, यानी कि हम कह सकते हैं इससे पहले जो मार्केट अगर ओपन क्लोज हुआ होगा 95 के अराउंड मार्केट क्लोज हुई है। तो मैंने क्या देखा कि पिछले दिन जब ये ओपन इन, आपको पता है मैं जब भी कोई कॉल पुट में ट्रेड करता हूँ तो मैं एक बार बड़े इन्वेस्टर का व्यू ज़रूर देख लेता हूँ कि बड़े इन्वेस्टर किधर क्या काम कर रहा है। तो मैं आपको 1 मिनट के लिए निफ्टी 50 का अगर मैं ऑप्शन चेन पे अगर मैं लेके जाऊँ, तो ये देखिए मैं ऑप्शन चेन पे गया, तो यहाँ पे क्या सिचुएशन बन रही थी वो मैं बता दूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पे जो सिचुएशन जैसे अभी यहाँ पे दिख रहे हैं ना, 19,400 का यहाँ पे 80,000 कॉन्ट्रैक्ट एडिशन हुई है। मतलब बड़े इन्वेस्टर जो 80,000 कॉन्ट्रैक्ट में जो पोजीशन लिया है वो कह रहा है मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। और यहाँ पे देखिए 45,000 लोग कह रहे हैं कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा। ये कह रहे हैं मार्केट नीचे नहीं जाएगा, राइटर। हम जब भी मार्केट में ओपन पोजीशन दे सॉरी ओपन इंटरेस्ट एनालाइज करते हैं तो हमेशा राइटर के नज़रिए से करते हैं। तो ये कह रहा है मार्केट नीचे नहीं जाएगा 45,000 क्वांटिटी, ये कह रहा है मार्केट ऊपर नहीं जाएगा 80,000 क्वांटिटी। मतलब पलरा भारी, अभी मार्केट ऊपर नहीं जाने, यानी कि निगेटिव सेंटिमेंट बनता है। ये तो आज की कहानी अभी की है, बट मुझे तो कल की कहानी बताना था। मैं बता दूं आपको, इस 19,400 पे कल इधर भी 12,000 ओपन इंटरेस्ट एडिशन हो रही थी, उधर भी 12,000 ओपन इंटरेस्ट एडिशन हो रही थी कॉन्ट्रैक्ट का। जब मुझे दोनों तरफ सेम ओपन इंटरेस्ट एडिशन दिखी और मार्केट में जब चार्ट मैंने देखा, तो चार्ट जो है ना कुछ इस तरीके के जो है ना वो डायरेक्शन लेस ट्रेड कर रहा था। ये जैसे देख रहे हैं, इसको कहते हैं कि कंफ्यूज है, बायर और सेलर दोनों कंफ्यूज है जब मार्केट एक रेंज में रहने लग जाता है। डेली कैंडल पे जरूरी आपको रेड कैंडल के साथ क्लोज दिखाए, पिछले दिन की बात हो रही क्योंकि मैंने पोजीशन पिछले दिन लिया था। आपको मैंने क्या स्ट्रैटेजी बनाया, शॉर्ट स्ट्रैडल क्या है, मैंने कॉल को भी राइट कर दिया, पुट को भी राइट कर दिया। अब एक चीज़ याद रखना, जब निगेटिव कैंडल के साथ ट्रेड होता है तो इतना पता है कि मैं बीटीएसटी एसटीबीटी में मैं मुझे लगता है कि मेरा सबसे ज़्यादा परफेक्शन जो है, मैं ट्रेड अगर करता हूँ तो देखो, मैंने जब भी कभी ट्रेड किया है, अगर मैंने मार्केट से पैसे कमाया है तो मैंने कमाया है बीटीएसटी एसटीबीटी से, जो कि हमारा फ्यूचर है। जो मुझे अगर जानते होंगे 2-3 साल पुराना से, उनको पता होगा जब मैं ट्रेड करता था तो अपने टेलीग्राम पे हमेशा आप मैं क्या ट्रेड लेता हूँ हमेशा बताता था, और डेली अपना स्क्रीनशॉट भी शेयर करते थे। ऐसा नहीं कि मैं प्रॉफिट का बताना, लॉस का नहीं बताना। और आप जाके चेक करोगे बीटीएसटी का वीडियो भी दिख जाएगा, मैं जो रेगुलर ट्रेड करने वाले के आपको ट्रेड भी दिख जाएगा, किसी को अगर लगता है पुराना होगा, लेकिन कोई बात नहीं। देखो मैं जब भी कोई बात करता हूँ, एस टी बी टी नागेंद्र, मेरा नाम लिख दो, यूट्यूब लिख दो, अपने आप वीडियो आ जाएगा। ये वीडियो है, आप देखना 1 घंटे 20 मिनट का वीडियो है। मैंने कुछ 1 महीने या जितना भी ट्रेड करा होगा सबका मैंने एक-एक करके मैंने पोजीशन दिखा के दिखा रखा होगा। हमारा 80% का एक्यूरेसी रेशियो था और नेट में पोजीशन में हमारा प्रॉफिट भी था। तो मैं थोड़ा-सा बीटीएसटी एसटीबीटी मेरे लिए कंफर्टेबल भी लगता है। जैसे मैंने ये रेड कैंडल दिखा तो मुझे लगा कि गैप डाउन ओपनिंग होगी, लेकिन फ्लैट रहेगी, बहुत ज़्यादा हलचल नहीं रहेगी 200 पॉइंट की, जो मुझे लगा। तो मैंने थोड़ा-सा रिस्क ले लिया। मैंने क्या करा मैं बता दूँ आपको, मैंने शॉर्ट स्ट्रैडल बनाया। नाम छोड़ दो क्या है, कॉल को भी राइट किया, पुट को भी राइट किया। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि पिछले दिन जो मार्केट क्लोज हुई थी 395 के अराउंड, मुझे कौन सी स्ट्राइक प्राइस वाले कॉल को और पुट को राइट करना चाहिए।
तो मैं 400 भी कर सकता था। मान लीजिए अगर 400 वाले कॉल और पुट राइट करते, याद रखना राइटिंग दो तब किया जाता है जब मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होने की उम्मीद ना हो। अगर ज़्यादा वोलेटिलिटी होने वाला है तो नुकसान हो जाएगा। अगर कॉल पुट राइट कर रहे हो, आज कॉल भी राइट कर दिए, पुट भी राइट कर दिया, अगले दिन 200 पॉइंट गैप अप या गैप डाउन हो जाए तो अच्छा खासा नुकसान में आप आ जाओगे। ये ऑलरेडी हमने वीडियो में डिस्कशन करा हुआ था। मैं सिर्फ प्रो ट्रेड का पोजीशन दिखाने के लिए यहाँ पे आया था कि ये देखो 19,400 का जो है ना, ये स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते तो 44 रुपीज़ इसमें मुझे फ़ायदा होता अगर ये सिलेक्शन किया होता तो। और यहाँ पे देखिए 14 रुपीज़ क्या होता, यहाँ पे फ़ायदा होता, सॉरी नुकसान होता मुझे क्योंकि राइटिंग होते तो। कट कटा के जो मुझे फ़ायदा मिलता 30 रुपीज़ का, 44 का फ़ायदा होता कॉल में, 14 रुपीज़ का नुकसान होता मेरे को पुट में, 30 रुपीज़ का कट कटा के मुझे फ़ायदा होता अगर मैं ये स्ट्राइक प्राइस लेता तो। लेकिन जो मैंने स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया हुआ था वो मैं आपको सबसे पहले बता दूं मेरा कौन सी स्ट्राइक प्राइस था। ये देखिएगा, मैंने जो स्ट्राइक प्राइस लिया था वो लिया था मैंने 350 वाले, यानी कि 350 वाले कॉल भी राइट किया, 350 वाले पुट भी राइट किया। तो मुझे कितना मिला ध्यान से देखते, ये रहा 350 वाले, यहाँ पे 49 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ और 9 रुपीज़ का नुकसान हुआ। तो देखा जाए तो मैंने कट कटा के यहाँ पे 40 रुपीज़ बचाया है। याद रखना, ये स्ट्राइक प्राइस अगर मैंने सिलेक्शन किया होता अगर तो मुझे 30 का फ़ायदा हो रहा होता, लेकिन मैंने ये सिलेक्शन किया था तो मुझे 40 का फ़ायदा होता। ये एक चीज़ याद रखिएगा। तो मैंने क्यों लिया 350 का स्ट्राइक प्राइस मैं वो बताता हूँ। देखिए राइट करना तो कोई भी कर लेते हैं, है ना, कौन सी स्ट्राइक प्राइस ले। देखो आपने, मैंने जो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया क्या वो सही में परफेक्ट था या नहीं था, 100% परफेक्ट था। और ये चीज आपको एक्सपीरियंस से आएगा, ये कोई थ्योरी नहीं बता सकता है। देखो क्या था, मेरे को मार्केट में थोड़ा सा व्यूज निगेटिव था। थोड़ा सा व्यूज निगेटिव होने का क्या मतलब हो गया कि जिस तरीके से मुझे चार्ट दिखी, मैं बीटीएसटी एसटीबीटी का ज़्यादा कंफर्टेबल होने की वजह से मुझे ये एसटीबीटी बीटीएसटी कह रहा था कि एसटीबीटी कैंडिडेट बनता है ये, क्योंकि पिछले दिन की क्लोजिंग के नीचे ये क्लोजिंग दे रहा है, एक अच्छे से मूवमेंट के बाद 2 दिन रेस्ट करके और एक अच्छा सा कंसिडरेबल रेड कैंडल दिया है। तो मैं उम्मीद करता था कि थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग होना चाहिए और यही हुआ भी। थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग हुआ, देखो एग्जैक्टली 50 से क्या हुआ, ये स्टार्ट हुई। तो याद रखना आपका जो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया गया है अगर उसी के आसपास अगर मार्केट घूमता रहे तो शॉर्ट स्ट्रैडल में ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। मैं आपको बता दूं जब मार्केट में सुबह ओपनिंग हुई थी ये 350 के अराउंड, तो मेरे इसमें जो प्रॉफिट थी उसी टाइम में वीडियो रिकॉर्ड करने का सोच रहा था कि मैं एक बार रिकॉर्ड करता हूँ, इंस्टॉलमेंट में 2-3 रिकॉर्ड करके मैं कंबाइन कर दूंगा 1-1 घंटे के गैप में। लेकिन उस टाइम क्लास चल रहा था तो मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाया। यही प्रॉफिट था उस टाइम भी, सुबह भी 7,500, लेकिन उस टाइम मार्केट कितने पे थे, ये 19,500 सॉरी 350 पे था। अभी मार्केट यहाँ पे 30 पॉइंट के अराउंड बढ़ गई है। तो 30 पॉइंट बढ़ा है तो धीरे धीरे क्या होगा, थोड़ा सा मुझे उसी लेवल पे है 7,500 के अराउंड ही अभी प्रॉफिट भी चल रहा है। लेकिन अगर ये अभी मार्केट में ये बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाए तो मेरे को प्रॉफिट क्या होने लग जाएगा, कम। तो मैं इसको तब तक होल्ड करने का उम्मीद किया हूँ क्योंकि मुझे अभी भी लग रहा है ये कि मार्केट इसी के आसपास क्या करेगा, टाइम बिताएगा। क्योंकि मैं आपको 15 मिनट्स का भी कैंडल दिखा दूँ तो देखिए ये जोन जो है ना, ये 400 का जोन इसके लिए आज रेसिस्टेंस बनता है। तो मुझे लग रहा है ये जो बढ़ रहा है ना, ये थोड़ा 10 पॉइंट और बढ़ेगा, 10 या 20 पॉइंट और बढ़ के फिर ये क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो जब तक ये 400 के ऊपर ना निकल जाए तब तक मैं इस ट्रेड को होल्ड कर रहा हूं, या जब तक ये नीचे की तरफ 300 के नीचे ना चला जाए। वैसे तो मैं सोचूंगा कि इसके ही नीचे आ जाए, तो 311 के अराउंड से नीचे चला जाए तो मुझे लगता है कि निकल जाना चाहिए। तो मैं इस ट्रेड को होल्ड कर रहा हूं अप टू 19,400 और 19,300, इस दोनों के बीच में जब तक मार्केट में ट्रेड हो रही है तब तक मैं इस ट्रेड को होल्ड करता हूं। अभी टाइमिंग हो रहा है सुबह का 10:50। ये देखिए आपको दिख रहा होगा 10:49, 10:50 हो रहा है। मैं इसको तब तक होल्ड कर रहा हूं। अभी आप प्रॉफिट भी देख लीजिए कितना हो रहा है, 7,500 के अराउंड है। अगर ये मार्केट 1 घंटे और इसी रेंज में रह जाए जो मैंने रेंज अभी फॉरकास्ट किया है 19,400 19,300, इस रेंज में जितना देर टाइम बिताएगा, 400 के आसपास तो थोड़ा सा कम हो जाएगा प्रॉफिट, वो 5,000 के आसपास पहुंच जाएगा। 300 पे भी चला जाए तो फिर भी मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, ऑटोमेटिक मोटा मोटा 5,000 के आसपास चला जाएगा। लेकिन 5,000 से नीचे मेरा प्रॉफिट नहीं जा सकता है, एक चीज़ याद रखना, क्योंकि मैं उससे मैं ज़्यादा होल्ड ही नहीं करूंगा आज का ये प्रॉफिट।
मैं मंडे के लिए भी होल्ड नहीं करने वाला हूँ, इसलिए नहीं मैं मंडे के लिए होल्ड करूँगा क्योंकि बीच में सैटरडे संडे फेस्टिवल है, तो मतलब सैटरडे संडे मार्केट हॉलिडे है, तो उससे भी क्या होगा, मैं ओवरनाइट रिस्क 2-2 दिन का मैं नहीं लेना चाहता। मार्केट में अगर 200 पॉइंट का गैप डाउन ओपनिंग हो जाएगा, जितने भी है सब कैपिटल निकल जाएगा। मुझे कैपिटल गँवाने का कोई शौक नहीं है, ना मुझे रातों-रात अमीर बनने का कोई शौक है। हाँ, इसमें देखा जाए तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट हो रखा है, मार्जिन जो यूज़ हो रखा है इसमें 5 लाख की। यानी कि हम कह सकते हैं 5 लाख का इन्वेस्टमेंट करके जो मेरा अभी का 5 लाख का इन्वेस्टमेंट करके मेरे को अभी कितना एक रात का प्रॉफिट कितना हो रहा है 7,000 की। मैं कम से कम इसमें 5,000 तो लेके जाऊंगा ही जाऊंगा, मुझे इतना पता है 5,000 से नीचे मुझे इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे ही 400 के ऊपर अगर 5 मिनट टिक जाएगा तो मैं इसको निकाल दूंगा, तब तक मेरा प्रॉफिट घट के 5,000 तक आ चुका रहेगा। ठीक है, मैं आपको स्क्रीनशॉट में आपको दिखा दूंगा। इस वीडियो को थोड़ा सा स्टॉप करके दोबारा अभी जब मैं एग्जिट करूंगा फिर से रिकॉर्ड करके दोनों को कंबाइन करके आपको तक मैं पहुंचाऊंगा। ठीक है, जैसे मैं बता दूं आपको क्या कहते हैं, मैं क्या कह रहा था, 5,000 तो मिनिमम लेके जाऊँगा। तो मान लीजिए मैंने 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, 5,000 लेके जाता हूँ, तो 5,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब मैंने 1% रिटर्न अर्न किया है एक दिन में। याद रखना, 1 डे में 1% रिटर्न अर्न किया है। बोलोगे इतना कम, मज़ा नहीं आता है। मैं मज़े लेने के लिए मार्केट में ट्रेड नहीं करता, मुझे कैपिटल गँवाने की कोई शौक नहीं है, ठीक है? तो 1% मैंने कमाया, मान लीजिए मार्केट में 250 डेज़ होता है। अगर आप मान लीजिए इसमें से 50% गेन कमाते हो, 50% गेन थोड़ा-सा गँवाते भी हो, क्योंकि ज़्यादा का इसमें इस स्ट्रैटेजी में ज़्यादा का लॉस हो नहीं सकता अगर आप ओवरनाइट पोज़ीशन होल्ड नहीं करोगे तो। वैसे ही मेरा ओवरनाइट पोज़ीशन होल्ड किया हुआ था, इसलिए थोड़ा-सा रिस्क तो था इसमें, लेकिन मैं थोड़ा-सा कंफर्टेबल हूँ, मुझे पता है मार्केट में कब लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, इसीलिए मैंने रिस्क ले लिया था। रिस्क तो लिया था लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लिया था, याद रखना आप, क्योंकि वो दिख जाता है मार्केट के सेंटीमेंट उस बड़े इन्वेस्टर के बेसिस पे। ठीक है, तो मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ और फिर इस पोजीशन के साथ क्या होता है मैं थोड़ा देर और बाद बताऊंगा। इसमें और कुछ अगर आप लोग जानना चाहते हो और भी कुछ लॉजिक, हाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने स्ट्राइक प्राइस नीचे इसलिए रखा था क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट 50 पॉइंट के अराउंड डाउन अगर ओपनिंग होगा, तो जब ओपनिंग जहाँ पे हो वहीं पे अगर मेरा मार्केट वो मेरा रहे, क्या कहते हैं पोजीशन रहे, स्ट्राइक प्राइस सेम रहे, तो मेरे को ज़्यादा टाइम वैल्यू डीके मिलेगा। ये थीटा में कमा रहा हूँ, मैं ऑलरेडी ऑप्शन ग्रिक्स बता रखा हूँ। ये थीटा को मैंने अर्न किया है, वो जो टाइम वैल्यू डीके हुई ना एक दिन का, वो मैंने अर्न किया है, वो एक दिन का टाइम वैल्यू मुझे इतना मिल रहा है। ये 4 लॉट है, तो 4 लॉट का, एक लॉट का अगर आप देखोगे तो 7,000 डिवाइडेड बाई 4 कर दो, तो एक लॉट पे मुझे 1750 लगा है। मतलब किसी ने अगर 1.5 लाख रुपए का राउंड लगाए होते तो आपको 17,050 के अंडर मिलता। तो देखते हैं इस पोजीशन के साथ क्या होता है। शाम तक होल्ड करेंगे, मैं हर हाल में 3 बजे तक 3:30 से पहले मैं एग्जिट करूंगा। अगर 3:30 से पहले ये 400 और 300 के बीच में जिसको होल्ड कर रहा हूँ, देखते पोजीशन क्या बनते, फिर उसके बाद मैं आपको ये अपडेट देता हूँ। ठीक है, देखिए अभी जब मार्केट 400 के जब ऊपर निकला, मैं अगर यहाँ से आपको दिखाऊं, ये देखिए, जो मैंने उस टाइम जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था इससे पिछला यहाँ तक पहुँचे थे, मैंने बोला था कि 400 के ऊपर जाएगा तो मैं निकल जाऊँगा, मैंने वेट भी किया था। जब मार्केट इस लेवल पे पहुँचे थे यानी कि 350 के अराउंड दोबारा जब आए थे, मैं आपको बता दूँ उसके बाद इस लेवल पे, यानी कि मैं तो होल्ड कर रहा हूँ कल से ही, यहाँ से जब मार्केट इस लेवल तक आया था तो मैं आपको दिखा दूँ। मार्केट जब आपका 357 पे था अप्रॉक्सीमेटली 11 बजे, थोड़ा देर बाद उसके यहाँ पे आपको टाइमिंग दिख रहा होगा ऊपर में, ये जो टाइमिंग आपको स्क्रॉल जो हो रहा है, ये देखिए 8,300 की प्रॉफिट हो रही थी। और जब थोड़ा-सा ये था 12 बजे 1 घंटे और बीता, तो फिर अभी भी 8,200 है, लेकिन निफ्टी कितना पे पहुँचा था 382 पे। बट मैं होल्ड कर रहा था कि मुझे लग रहा था कि थोड़ा-सा और वेट होगा, वैसे आज तो शाम तक निकलना ही था। फिर जैसे ही मार्केट ये जब बाउंस हुआ, जब ये इस तरीके से बाउंस होके 400 के ऊपर निकला, मैं आपको बता दूँ ये रहा, ये वाले जो पॉइंट है 400 के ऊपर निकला, तो मैं ऑर्डर एग्ज़ीक्यूट कर लिया था। मैं सोच रहा था कि एग्ज़िट करते हुए मैं दिखाऊँ, लेकिन मैं सिस्टम पे अवेलेबल नहीं था। तो ये मैं आपको बता दूँ 1:02 पे अभी जो फ़िलहाल हो रही है हमारे मोबाइल पे, आप अगर यहाँ पे स्क्रीन पे दिख पाए ना, 1:55 मिनट्स है। मैं इसको मोटा-मोटा 50 मिनट्स 55 52 मिनट्स पहले मैं एग्ज़िट कर चुका हूँ। तो मैंने इसको 52 पे, यानी कि ये 52 पुट ऑप्शन को 52 पे मैंने बाई करके एग्ज़िट किया था। ये देखोगे तो ये 52, और ये उस टाइम पे चल रहा था आपका 134 पे बाई किया था। मतलब मैं थोड़ा देर अभी और वेल्ड वेट वेट किया होता तो थोड़ा और ज़्यादा ही मिल रहा होता। मार्केट वहीं पे है, निफ्टी वहीं पे, सॉरी ये कुछ ऑर्डर प्लेस नहीं करना है मुझे, ये पता नहीं गलती से कहाँ से आ गए। हाँ जी। ये देखिए, तो ये मैं सिंपली बताऊँ कि मार्केट वहीं पे है, 400 के ऊपर निकला, उस टाइम मुझे जो मिल रहा था, इस टाइम की ये प्रीमियम चल रही थी
क्या कहते हैं 135 का, यानी कि मोटा-मोटा 500 रुपीज़ और मुझे मिल सकता था क्योंकि ये 30 पे पहुँच गया। तो देखा जाए तो यही वाले यहाँ पे दिखा रहा होगा कि मुझे 900 का और प्रॉफ़िट होता अगर मैं अभी तक इंतज़ार कर रहा होता। लेकिन मुझे कोई रिस्क लेने का मूड नहीं था। मैंने पहले जो डिसाइड कर लिया वो मैं उस पे मैं एग्ज़िट करता हूँ। मुझे डिसिप्लिन मेंटेन करना है तो करना है। अगर मैंने डिसाइड कर लिया कि 400 के ऊपर निकलना है तो जैसे 400 के ऊपर हुआ तो निकल गए। और जैसे मैंने आपको बताया था कि 5000 तो मुझे आज लेके जाना ही है, मैंने 5000 बुक किया है। ठीक है, तो अब कुछ लोग बोलेंगे सर उसी टाइम बुक कर लेते 8000 समथिंग मिल जाता। देखो ऐसा नहीं होता है, मार्केट कोई ऐसा नहीं है कि मैं गॉड हूँ फोरकास्ट कर लूँगा। मैंने होल्ड किया था इसीलिए कमाया था, थोड़ा-सा हो सकता है और अगर वो मार्केट रेंज बाउंड रहता तो वो 8000 की जगह 10000 पे मिल सकता था। इसलिए मार्केट में बस हमें डिसिप्लिन मेंटेन करना है, हमें ज़्यादा लालच नहीं करना है, समंदर हमें घर पे नहीं लाना है। 2 बकेट पानी आ गया हमारा उतना लिए हमारे लिए क्या है बताइए काफ़ी है। एक और भी रीज़न था मैंने रिस्क ना लेने का, क्योंकि जो ये पोज़ीशन था ना जैसे मार्केट 400 के ऊपर निकला था, उस टाइम पे ये जो 400 पे जो कॉल ऑप्शन आपको दिख रही है, ये जो कॉल ऑप्शन की ओपन इंटरेस्ट दिख रही है, वो पहले ज़्यादा था इधर और बाद में क्या हुआ, ये जिस टाइम मैं एग्ज़िट कर रहा था ये पहुँच चुका था 1 लाख के ऊपर। तो जैसे ही पुट ऑप्शन की 400 पे अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है तो वो इंडिकेट करने लग जाता है कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा, बुलिश सिग्नल देने लग जाता है। तो जब इस तरफ अगर पुट की राइटर एडिशन होने लग गए तो फिर मुझे फ़ायदा तब होता जब वो 400 के नीचे जाता। तो मैंने सोचा कि नहीं, ये ट्रेड मेरे फ़ेवर में अब नहीं रहता है क्योंकि वो ऊपर निकल सकता है और मैं अगर होल्ड भी कर लूँ, मान लीजिए मार्केट अगर वहाँ रह भी जाए तो 1 डेढ़ 2,000 मिलना है, उसके लिए मैं अपना 5000 क्यों गँवाऊँ? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल रखा है मुझे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, मुझे कैपिटल गँवाने का कोई शौक नहीं है, तो इसीलिए जो मिला मैंने ले लिया। अगर मान लीजिए 5000 भी लिया, 1% मिलता है वन डे में, कोई कम नहीं है। अगर आज कोई म्यूचुअल फंड अगर लड़ाई करता है तो उसका मार्केट में हमेशा ये सोच रहता है कि मुझे निफ्टी को बीट करना है, मुझे निफ्टी से ज़्यादा रिटर्न कमा के देना है इन्वेस्टर का, वो अपना ऑब्जेक्टिव समझ के चलता है सारे म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर। हमने तो एक दिन का 1% कमाया है तो क्या बुरा है ये बताओ? अगर यही चीज़ अगर हम 50 दिन भी अगर ट्रेड कर ले अगर साल में, तो भी हमारा क्या हो सकता है 50% का रिटर्न मिल जाए तो हम कह सकते हैं हमें तो म्यूचुअल फंड से ज़्यादा ही मिल गया। तो इस तरीके से बिज़नेस किया जाता है राइटिंग करके। अगर इस ट्रेड से रिलेटेड अगर आप और भी अगर कुछ डाउट है आपका तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपको वहीं पे रिप्लाई कर दूँगा। या टेलीग्राम चैनल पे जो मैं डेली का अगर जो डेट वाइज़ मैं आपको एक कमेंट क्रिएट करता हूँ, उसमें भी आप अपना क्वेरी पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूँगा वहाँ से आपको रिप्लाई कर दूँ। बाकी ज़्यादा डिटेल जो है इस ट्रेड से रिलेटेड मैंने इससे पिछले वीडियो जो स्ट्रैटेजी का बनाया था, उसमें ज़्यादा डिटेल में एक्सेल शीट वगैरह सारा दिखा रखा था। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।